हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो आज 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में एक आपके सामने सूचना लेकर आया हूं। प्राथमिक स्कूल के लिए भर्ती की लिखित परीक्षा में 1,46,060 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जिसमें आपने पहले ही सुना 1,37,000 अब तक फॉर्म भर दिए हैं। तक करीब 9,000 अभ्यर्थी अभी भी रह गए हैं जो अभी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए हैं, और आवेदकों की कुल संख्या बेसिक शिक्षा परिषद शुक्रवार को ही जारी कर पाएगा, क्योंकि बृहस्पतिवार तो लास्ट डेट है। ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनका चयन 68,500 शिक्षक भर्ती में भी हो चुका है। दोनों जगह दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं। उन्हें चयन को काउंसलिंग में शामिल होने से पहले एनओसी लगाना होगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अर्थात मैं ये जॉब छोड़ दूंगा और केवल एक ही जॉब करूंगा। परिषद शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदनों की जांच शुरू करेगा और 31 मई को डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सबको हो जाएगा और सूचना जारी हो जाएगी। चलिए अगला न्यूज़ सुन लेते हैं कि आरक्षण देने के मामले में होगी आज सुनवाई, यानी कि जो इस समय ईडब्ल्यूएस का मामला चल रहा है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक पिछड़े वर्ग का मामला जो जिसमें चल रहा है, शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा तो भी जान लें। तो आरक्षण देने के मामले में सुनवाई आज होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ग वर्ग के हैं, जो मोदी साहब ने 10% लोगों को दिया था आरक्षण। अभ्यर्थियों को जो 10% आरक्षण दिलाने के लिए याचिका दायर कर दी गई है। चलिए, ये भी खूब अच्छी बात आप जान लें। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। इस प्रकरण को लेकर के शिवम पांडे जी हैं एवं अन्य याचिका करता है जो अपनी याचिकाएं दाखिल किए हैं। याचिका पर न्यायमूर्ति जो हैं जज साहब प्रकाश पांड्या की पीठ सुनवाई करेगी। याचियों के जो वकील साहब हैं सीमांत सिंह, उन्होंने बताया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का आदेश 2019 का ही है। इसके बावजूद अगर आप खुद चाहे तो पढ़ लें, 69,000 शिक्षक भर्ती की गाइडलाइन में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई जिक्र नहीं किया गया है, अर्थात 10% आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं वैकेंसी में नहीं लिखा है और ये भी नहीं लिखा है कि मिलेगा। तो इस तरह छात्र जो हैं काफ़ी संशय में हैं कि नहीं लिखा हुआ है मिलने का, इसका मतलब हो सकता है ना भी दें। तो इसीलिए बच्चे कोर्ट गए हैं अपनी तरफ से अपना पक्ष मजबूत रखने। जबकि भर्ती के लिए जारी शासनादेश में ये भी लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि सभी नियमों एवं शासनादेशों का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। याचिका में भर्ती की गाइडलाइन और संबंध में जारी शासनादेश को भी चुनौती दी गई है कि अगर शासनादेश का पालन करने का अगर शर्त रखा गया है तो क्यों 10% आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया है। इसको लेकर के अभ्यर्थी बड़ी तादाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर किए हुए हैं, उनकी सुनवाई भी होनी है। हाई कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित होने के बाद उनके प्रश्नों, जो 7 प्रश्न थे जिसमें 3 आउट ऑफ सिलेबस हिंदी साहित्य के बताकर निकाल दिए गए। कुछ लोगों को अंक मिले, कुछ को मिले ही नहीं, और तो और जो उन्होंने क्वेश्चन सही किया था उसमें से भी काट लिए गए। ये अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा तरीका है इनका। जो कुछ ना जाने उसको 148, 147, 146 नंबर दे दे, जो मेहनत से तैयारी किया है उसका नंबर ही काट लो। अगली बार मेहनत ही नहीं करेगा, अगली बार कहेगा मेहनत करेंगे फिर मेरा नंबर ही काट लेगा। तो जो गलत प्रश्न थे 4, उनको लेकर के बच्चे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में याचिका डाले थे, उस मामले पर भी आज सुनवाई होनी है। आपको जानकारी होगी या बता दूं कि कल भी इसी पक्ष पे सुनवाई होनी है, इसी मामले में सुनवाई होनी है। वहीं लखनऊ खंडपीठ में 28 और 29 2 तारीख में याचिका डाली गई थी, जिसकी आज सुनवाई सुनिश्चित है। इस मामले में गुरुवार को आज सुनवाई की जाएगी और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी कल की बात अगर कर ले, कल वीडियो में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो वीडियो को देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा ट्रेंड न्यूज़ के। 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो आंसर की को विवाद बनाया, उस बच्चे लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे प्रयागराज में, वहां पर सुनवाई नहीं हुई। बस ये कह दिया गया कि मामले को आप एज ए फ्रेश रखिए, कल इस मामले में सुनवाई की जाए, क्योंकि लखनऊ हाई कोर्ट में भी इसी मामले में सुनवाई होनी है। कहीं 2 तरह का फैसला ना आ जाए, इसी डर से इस मामले की सुनवाई जो है एक डेट पर रखी गई। अब देखिए आगे क्या होता है कि 4 नंबर सबके बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि जितने भी रिजर्व कैटेगरी के हैं 86 नंबर पर लटके हुए बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर हैं, बॉर्डर उन्हें दिखाई दे रहा है, बस कुछ ही दूर वो बॉर्डर से हैं और कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे। जैसा कि अगर हाई कोर्ट का फैसला आ गया और वहीं अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग 93 नंबर पर इस समय स्थिर है, वो लोग 97 नंबर पाना चाह रहे हैं, किसी का 1 ही नंबर कम है, किसी का 2 ही कम है, लेकिन इस तरह 4 नंबर बढ़ने के आसार जो है दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, इस 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी से संबंधित जितने भी न्यूज़ हैं मैं समय समय पर आपके समक्ष लेकर आता रहता हूं। तो आप इसी तरह के अपडेट तुरंत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में